बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम अपने जायका, तासीर और सेहत बख्शी के हवाले से सबसे मुनफरद है और बड़े सगीर में काश्त के सबब सस्ता और आसानी से हासिल भी हो जाता है। आम का दरख्त खूब फल लाता है। बड़े सगीर को आम का घर भी कहते हैं। कच्चा आम जायके में तुरश होता है जबकि पका हुआ आम शीरी होता है। इसके फूल और गुठली सर्द और खुश्क होते हैं। इसकी मिकदार खुराक बकदरे हजम है, मगर शुगर के मरीज इससे परहेज ही करें तो बेहतर है। आम आंतों को कुव्वत देता है। आम अज़ाए रीसा को कुव्वत देता है। इसके खाने से जिस्म फरबा हो जाता है। आम का मुरब्बा दिल और मैदे को ताकत देता है। आम विटामिन ए, बी और के की वाफर मिकदार में होता है। इसके अलावा आम में गोश्त बनाने वाले शकरी, नाशाश्ता दार और रोगनी अज्जा, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, ग्लूकोज चौथाई हिस्सा और पानी में चौथाई अज्जा शामिल होते हैं। इसमें विटामिन सी और फाइबर भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। आम के एक टुकड़े को 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर रखें। ये बंद मसामों को खोलता है, जल्द को साफ करता है, आपको कील, महासों और दानों से भी बचाता है। आम जो पका हुआ और रसीला हो तमाम उम्र के लोगों के लिए यकसा मुफीद है। जो बच्चे लागर और कमजोर हों इनके लिए तो उम्दा गजाई टानक है। आम को चूस कर खाना बेहतर होता है। आम को बर्फ या ठंडे पानी में थोड़ी देर कर रख कर खाना चाहिए। ये दिल के पट्टों को मजबूत बनाता है। मैदे को हजम करने वाली रतूबत, खून, चर्बी, हड्डियों का गूदा, मादा मनविया की पैदावार, जिगर की खराबी और वजन की कमी और दीगर बेकायदियों को भी दूर करता है। आम की तासीर गर्म होती है, इसीलिए अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आम को गर्मी में खाने का क्या तरीका है। क्या इसके छिलकों का भी कोई फायदा है? क्या इसे छिलकों समेत खा लेना चाहिए? क्या गर्मी में आम के बाद फौरी तौर पर लस्सी पी लेना सेहत के लिए दुरुस्त है या नुकसानदेह? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम जैसे गर्म फ्रूट्स की तासीर को ठंडा करने का क्या हुक्म दिया है और आम की तासीर को ठंडा करने के लिए क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीज पीनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीकों से खजूर इस्तेमाल फरमाया करते थे। कभी खजूरें ही तनावल फरमाया करते और कभी इनके साथ मक्खन मिलाकर इस्तेमाल करते। कभी इनको दूध में मिलाकर तनावल फरमाते और कभी ककड़ी, खरबूजे या तरबूज के साथ मिलाकर खाते थे। इसके साथ ही इसकी हिकमत बयान फरमाते थे कि इस तरह खजूर की गर्मी को इन मज़कूरा चीजों की ठंडक के जरिए मुतदल किया जा सकता है, यानी तवाज़न किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची खजूर तनावर नहीं फरमाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका का महफूम है कि अखरोट और पनीर बीमारी है, लेकिन इनको इकट्ठा खाओ तो इनकी तासीर इतदाल में आ जाती है। गर्मियों के मौसम में आम सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। इसकी तासीर गर्म है जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो आप आम खाने के बाद ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे इनकी गर्म तासीर तामुतदिल हो जाती है। जैसा कि हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कच्ची लस्सी बहुत पसंद थी, तो आम के बाद वैसे भी हमारे यहाँ कच्ची नमकीन लस्सी का रवाज है, तो आप इसे इस्तेमाल करें और नियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रखें। फायदा तो होना ही है, तो साथ साथ सुन्नत पर भी अमल का सवाब मिल जाएगा। शायद आपको मालूम ना हो कि आम का छिलका भी ग़िज़ाई एतबार से बेशुमार फवाइद का हामिल है। मुहक्किकीन ने आम के छिलके के फवाइद जानने के लिए मुतअद्दिद तहकीकात की हैं। इनका कहना है कि आम के छिलके में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो इंसान को कई किस्म के कैंसर और शुगर से महफूज रखते हैं, और आम के छिलके में मौजूद अज्जा इंसानी जिस्म के खुलियात में मौजूद इन मखसूस मालिक्यूल्स को मुनज़्ज़म रखते हैं जो कि आपके जिस्म में मुनज़्ज़म ही होने चाहिए। ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कंट्रोल करते हैं, खून में शुगर की सतह को भी मुस्तहकम रखते हैं और मोटापे के अमल को कम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम का छिलका कैसे खाया जाए। मुहक्किकीन कहते हैं कि आप आम के छिलके को आम से उतार कर भी खा सकते हैं और आम के गूदे के साथ भी। हमें मिल्क शेक या दीगर डिशेस में आम इस्तेमाल करते हुए इनका छिलका नहीं उतारना चाहिए। अब जब भी आपको आम खाने का मौका मिले तो इसका छिलका भी साथ जरूर खाएं। इससे आपका जिस्म मजबूत होगा और आप कई तरह की बीमारियों से भी महफूज
महफूज रहेंगे। आपने ये बात शायद पहले ना सुनी हो, आपके लिए ये बात नई हो और आपके लिए ये बात बाइसे हैरत भी हो सकती है कि आम को इसके छिलकों के साथ खाना चाहिए, इसके छिलके नहीं उतारने चाहिए। अगर आप आम का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको इसका फायदा ही होगा, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि आम खाने के बाद कौन सी चीजों को इस्तेमाल करके आम की तासीर को ठंडा किया जा सकता है। अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है और आपको मैदे में गर्मी की शिकायत है तो आप आम खाने में एहतियात बरतें। खाएं जरूर लेकिन मुनासिब मिकदार में, क्योंकि सेहतमंद इंसान ही दीन और दुनिया के तमाम काम निहायत अच्छे अंदाज और दिल जमी के साथ अंजाम दे सकता है। तो अगर आप सेहतमंद होंगे तो दुनिया के तमाम मामलात एहसन तरीके से कर सकते हैं और दीन के फराइज भी बहुत ज्यादा खुशो खुशू के साथ अंजाम दे पाएंगे। तो इस हवाले से माहिरीन सेहत का भी कहना है कि सेहतमंद रहने के लिए आपको मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और जिन चीजों के इस्तेमाल में आपको नुकसान हो सकता है इनसे आपने परहेज करना है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो चीज आपके मुआदे के लिए ठीक है आप इसी का इस्तेमाल करें और ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें जो आपके मैदे को और आपकी सेहत को खराब कर दें। इस हवाले से आप डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। दोस्तों, आम खाने के साथ खाना मुनासिब है या फिर दोपहर के बाद खाएं, दोनों तरीके से दुरुस्त है। अगर आप खाने के साथ खाना चाहते हैं तो ये भी मुनासिब है और दोपहर के बाद खाएं तब भी दुरुस्त है। मगर आप आम खाने के बाद दूध या कच्ची लस्सी जरूर पीजिए, क्योंकि ये अरबों की मरगूब ग़िज़ा है। दूध, कच्ची लस्सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से पिया करते थे। इससे ताज़ा खून बनेगा। जो खून आपके जिस्म में मौजूद है इसकी ज्यादा तेजी से परवरिश होगी और आप इसके वाज़े असरात अपने जिस्म, अपनी जल्द और अपने चेहरे पर महसूस करेंगे और इसे आम की तासीर गर्म भी खत्म हो जाती है। जैसा कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की तासीर को खत्म करने के लिए इसके साथ ठंडी तासीर वाली चीजें इस्तेमाल करते थे। इसी तरह गर्म तासीर खत्म करने के लिए इसके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन चीज है। तो आप सिर्फ मजे ही ना लें, सुन्नतों पर भी अमल करें और ढेरों सा अजर भी कमाएं और सेहत भी पाएं। कच्ची लस्सी से आपको मैदे की गर्मी होने का खतरा नहीं हो सकता, लेकिन आपने एक बात जरूर याद रखनी है कि गर्मियों में हम चूँकि पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ठंडा पानी पिया जाए और ठंडी लस्सी और ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पिएं। तो इस हवाले से आपने एहतियात रखनी है, कोई भी ज्यादा ठंडी चीज इस्तेमाल नहीं करनी जो आपके गले को नुकसान पहुँचाए और बाद में आपको गले के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़े और आपको ऐसे सिरप पीने पड़े जो आपकी सेहत को मजीद नुकसान पहुंचाएं। आपको एक जबरदस्त बात बताते हैं कि अगर किसी को बिच्छू काट ले या कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो इसका इलाज आम के दरख्त के रस में है। आम का फल तोड़ते वक्त शाख से जो रस निकलता है बिच्छू के डंग पर लगाया जाए या किसी भी जहरीले कीड़े के काटने की जगह पर लगाया जाए तो फौरन दर्द खत्म हो जाता है। इसके लिए रस जमा करके बोतल में महफूज कर लेना चाहिए। मौसम चाहे गर्म हो या सर्दी का हो, फलों और सब्जियों के इस्तेमाल लोग अपने खानों में बहुत शौक से करते हैं और मौसमी सब्जियों और फल खाने से आपको जायके के साथ साथ भरपूर सेहत भी मिल जाती है, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मी की शिद्दत के साथ साथ हमें आम जैसा फल तोहफे में मिलता है जिसको तकरीबन तमाम लोग ही पसंद करते हैं। आम की यूं तो बहुत ज्यादा इकसाम है, लेकिन हम अपनी अपनी पसंद के मुताबिक आम को खाते हैं। अल्लाह ताला ने हर इलाके के बाशिंदे के मिजाज के मुताबिक ही फल पैदा फरमाए हैं, चुनाचे इन इलाकाई फलों का इंसानी सेहत पर बहुत ज्यादा अमल दखल है। तमाम मौसमों के लिहाज से ही अल्लाह ताला ने फल पैदा किए हैं। सबसे आला और नफीस आम पाकिस्तान और भारत में होता है। ये कहा जाता है कि ये आम के आबाई वतन हैं।